हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में जो भी देखा था जल्दी से उसका एक क्विक ओवरव्यू, फिर आज वाली क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी सीखा था उसमें था सबसे पहली चीज जो थी वो था असल में डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इतना हम लोगों ने सीखा था। मतलब शुरुआत की बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई थी, बट हमने ये नहीं जाना था कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं, डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। ठीक है, तो लास्ट क्लास से हमने शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ ये पहला वाला उसका जो एप्लीकेशन है जिसमें बोलते हैं रेट मेजरमेंट। तो डिफरेंशिएशन की मदद से रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि किसी भी चीज का रेट क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन के साथ क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी का रेट पता हो, दूसरी क्वांटिटी का रेट निकालना हो, ठीक है, या दो क्वांटिटी चेंज कर रही हो, तीसरी का रेट निकालना हो, तो हमने ये सारी चीजें लास्ट वाली क्लास में बड़े अच्छे से देख ली थी। ठीक है, आज हम लोग जानने वाले हैं इसके और फर्दर एप्लीकेशन, क्या क्या चीजें इसमें पॉसिबल हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसकी मदद से, वो सब बातें। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम सबसे पहले तो सीखेंगे कि ग्राफ क्या होता है और ग्राफ में इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, साथ ही साथ में सीखेंगे क्या होती है मैक्सिमा, क्या होती है मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा के केस में इसको किस तरीके से डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ में कैसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन में दूसरी चीज है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन ग्राफ। चलो ठीक, तो दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन ग्राफ्स। लेकिन जो सबसे पहली चीज आती है, ये ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बेटा हर एक मैथमेटिकल फंक्शन की सकल सूरत होती है। सकल सूरत का मतलब है कि कोई भी ग्राफ किस तरीके से दिखेगा, कब वो बढ़ रहा होगा, कब वो घट रहा होगा, कब वो पीक पे होगा, कब किस तरीके से उसका वेरिएशन होगा, किसी चीज की क्वांटिटी कौन किस तरीके से बढ़ रही होगी, बहुत सारी चीजें हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक दो चीजें बता रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा हल्का हल्का एक आइडिया मिलता रहे। ठीक है, जैसे सर्किल है तो सर्किल भी एक तरीके का ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ वेरी कर रही है, ठीक है, जिन्हें आप फंक्शन कहते हो, तो एक फंक्शन किस तरीके से अपनी गणित अपना किस तरीके से उसका पैटर्न होगा, ये जानने के लिए तरीका होता है ग्राफ। और एक बात और जान लो कि एक बात बताओ, आप मैथमेटिकली चीजों को कैसे समझ पाओगे। मैथमेटिक्स में होता क्या है कि बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें होती है। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मतलब गणित होती है, फंक्शंस होते हैं, बट हर फंक्शन की एक सकल सूरत होती है। ठीक है, तो जब आप उसकी सकल सूरत जानते हो तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें समझ लेते हो। ठीक है, रियल लाइफ में भी किसी भी चीज को बताना समझाना, बोलो ग्राफ या उसकी फोटोग्राफ से ज्यादा अच्छा होता है ना, तो ये हर फंक्शन का फोटोग्राफ है, आप ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो अब हम चलो इस पे आते हैं कि एक ग्राफ का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, ग्राफ क्या होता है। देखो, ग्राफ एक्स और वाई के बीच का एक वेरिएशन है। अब प्लॉट कैसे करते हो, प्लॉट आप ऐसे करते हो जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, कोई एक फंक्शन है। अब इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसमें दो वेरिएबल होते हैं। जो इधर वाला होता है उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट, जो इधर वाला होता है वो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है भाई एक्स आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, मगर y इस संबंध से, इस रिलेशन से निकल के आएगा। अब ये होता कैसे, इसमें आप जीरो से माइनस में भी चल सकते हो। जब माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो एक्स की वैल्यू जब बहुत बड़ी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, तो उसका स्क्वायर भी प्लस इन्फिनिटी होगा, मतलब यहां पे कहीं आएगा ये ग्राफ। अब -4 रखोगे, यहाँ पे -4 रखोगे तो ये आएगा 16। ठीक है, -2 रखोगे तो आएगा 4। तो इसको आप इस तरीके से 4 इधर मान लो, चलो कोई बात नहीं, इन सब बिंदुओं को मिलाओगे, जीरो पे जीरो हो जाएगा। इस तरीके से इन्हें बढ़ाते जाओगे तो ये जो सकल सूरत बनेगी इसकी, उसको बोलते हैं हम ग्राफ। इसमें x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते जाओ, y निकालते जाओ, उन सबको डॉट 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 करके बनाओ और उन सबको मिला दोगे, तो इस तरीके से बनता है एक ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनको जानना समझना जरूरी है। ठीक है, जहां कोई दिक्कत परेशानी लगे बेझिझक टोक देना बेटा। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज होती है ग्राफ में,
हम नोट करके एक दो चीजें बताना चाह रहे हैं कि ग्राफ में अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है ऐसे, तो आप इसको बोलोगे x बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग। ये भी इंक्रीजिंग होगा। साथ ही साथ अगर ये ऐसा है x और y, ये भी कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब ये दोनों ही इंक्रीजिंग है। अगर इस तरीके से होता, इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि x बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये फंक्शन कैसे होंगे, इंक्रीजिंग। साथ ही साथ अगर कोई इस तरीके का हो, जैसे x बढ़ रहा है मगर y की वैल्यू घट रही है, देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है y कम होता चला जा रहा है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग। साथ ही साथ अगर ऐसा है तब भी वो कैसा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, एक बात और समझ लो, अगर किसी फंक्शन में इस तरीके की चीज हो, तो पहले इंक्रीज कर रहा था फिर घट रहा था, ये अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है, मतलब ये अड़ोसी पड़ोसी दोनों से बड़ा है, मतलब जस्ट पहले भी बड़ा है और जस्ट बाद में भी बड़ा है, तो ऐसी पोजीशन को बोल दोगे ये क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो इसको हम बोल देते हैं मैक्सिमा है। ये सबसे लोएस्ट है, इसको क्या बोल दोगे, ये अपने अड़ोसी पड़ोसी दोनों से छोटा है, मतलब इधर भी बड़ा है, ये वाले एक्स के लिए भी बड़ा है, इस वाले एक्स के लिए भी बड़ा है। ठीक है, बट इस पॉइंट पे सबसे छोटा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये क्या है, मिनिमा। मिनिमा, सॉरी। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा किसको बोलते हैं, कब फंक्शन को इंक्रीजिंग कहा जाता है, कब फंक्शन को डिक्रीजिंग कहा जाता है, थोड़ा दिमाग में पिक्चर बन रही है, बोलो। ठीक है, तो हमने अब बेसिक चीज बताई ग्राफ के बारे में, ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा आया समझ में कि ग्राफ किसी फंक्शन का क्या होता है, और उस ग्राफ में कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग बोला जाता है, ये भी आप लोगों ने जाना। एक चीज और होती है कि अगर कोई ग्राफ इस तरीके का है, ऐसा है, तो आप इसको बोलोगे इसकी कॉन्केविटी, मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ तल, ये कहां की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कॉन्केव अप। और अगर फंक्शन ऐसा हो जाए, जनरली इस एक्सिस पे x बनाते हैं और इस पे y बनाते हैं, अगर ये फंक्शन इस तरीके का हो जाए तो ये क्या हो गया, कॉन्केव डाउन। ठीक है, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा। ग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहे हैं, बोलो बेटा। ठीक है, बताओ बच्चा, समझ में आए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ हाँ बोलो बोलो। अनंत, अनंत आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। ठीक है सर, कैन बी डिस्कस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगेन। सर कैन बी डिस्कस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो हम अभी फिर से देखेंगे बेटा। ठीक है, टेंशन ना लो, जो चीजें लगी होंगी कम ज्यादा हम उनको फिर और अच्छे से डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, बट अभी हम ग्राफ शुरू कर दिए, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, ये समझ में आया। ठीक है, अब देखो मैथ्स का ये टॉपिक है, हम फिजिक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतना पढ़ेंगे। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, आप मैथ्स में इनको बहुत विस्तार से पढ़ोगे। ठीक है, हमारा पर्पस इन्हें समझाना पढ़ाना नहीं है। ठीक है, आप इनको पढ़ लोगे, हम अभी केवल ये बता रहे हैं कि ग्राफ को रीड कैसे करें, ग्राफ का हमारा किस तरीके का हमें इस्तेमाल करना है, इतना हमें जानना है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। अब हम आते हैं अगली चीज पे। ठीक है, एक और चीज हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसको जरा समझ लेते हैं, फिर हम अभी इस पे आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको घबराना नहीं, हालांकि इस चीज को हमें पहले समझाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए शायद, कोई दिक्कत नहीं। तो d2 by dx2,
ये होता है dy बाई dx का, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये क्या हो जाता है d2 बाई dx2। क्या पढ़ते हैं इसको सब लोग अपने आप में एक एक बार पढ़ो खुद से बिना आवाज खोले। d2 बाई dx2, क्या बोलोगे इसको d2 बाई dx2, ठीक है, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। बात आ गई समझ में? जैसे अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, इसको क्या बोलोगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। साथ ही साथ में अगर कोई dy बाई dx इसका कर दे, d2 बाई dx2, इसका अगर कोई कर दे तो क्या हो जाएगा d3 बाई dx3, ठीक है। इस तरीके से आप आगे आगे ऑर्डर में बढ़ते चले जाते हो। एक बार और कर दोगे तो क्या हो जाएगा d4 बाई dx4। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जा सकते हो, ठीक है, बात समझे? ठीक, अब बढ़ते हैं जरा आगे। नेक्स्ट अगर हम देखें एक एग्जांपल, फाइंड d2 बाई dx2 ऑफ, फर्स्ट पार्ट में है sin x, सेकेंड वाले पार्ट में हम पूछ रहे हैं y इक्वल्स टू x की पावर 4, ठीक है। sin x का हम बता रहे हैं, x की पावर 4 का आपको बताना होगा। dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ sin x, यानी कि क्या होता है ये cos x। अब फिर से d2 बाई dx2 क्या हो जाता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx हमें पता है क्या है ये चीज cos x है, तो आप इसको क्या रख दोगे d बाई dx ऑफ cos x, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस sin x। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो अब लगे हाथों आप लोगों को करना है ये दूसरा वाला, ये फर्स्ट वाले का था, सेकंड वाला आपको करना है x की पावर 4 वाला। चलो करो जल्दी से और बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ। सर 12x स्क्वायर। देखते हैं कितना होता है बेटा, 12x क्यूब, 12x स्क्वायर है ना, 12x स्क्वायर। ठीक है, ठीक ठीक, करो करो फिर से करो। अच्छा चलो, उदय सिंह का आया सर, इससे वैल्यू पुट करके प्लस एंड नेगेटिव निकालकर मैक्सिमा और मिनिमा कर लेंगे। सर यही होगा ना, अभी देखते हैं बेटा, है ना, अभी देखते हैं, बताते हैं। आप कब तक रखोगे वैल्यू और आपको पता थोड़ी है कि यहाँ पे होगा, ठीक है, फंक्शन जनरल होते हैं, उनमें आप कब तक वैल्यू पुट करते रहोगे जहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ 0 पे ही मिनिमा है, 1 पे ही मिनिमा है। अरे यही पता चल जाएगा तो फिर निकालेंगे क्यों, है ना। और हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते ना, हमें एक वेल डिफाइंड रूल चाहिए होगा, ठीक है। परेशान ना हो जाए, अभी हम बस डिस्कस कर रहे हैं इसको, ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया, जिनका ये हो गया था अब वो इसको भी एक बार कर ले खुद से। चलो, तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, जो कि क्या होगा d बाई dx ऑफ x की पावर 4, यानी कि 4x क्यूब। दूसरा अगर आप देखोगे d2 बाई dx2 जो होता है दैट इज d बाई dx ऑफ dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ 4x क्यूब, 4 आ जाएगा बाहर, d बाई dx ऑफ x क्यूब। आप लोगों के लिए हम इतना ज्यादा लिख रहे हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट वाली चीज है, 3 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। बोलो, अरे दब गया था ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात? बोलो। अब देखते हैं हम लोग यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं इसके यूज पे, अगले वाले पन्ने पे कर ले रहा, ये लिख लिया सबने, कर लिया, किसी को कोई इसमें दिक्कत परेशानी हो रही हो तो बताओ।
थोड़ा नीचे करना। हो रही है क्या दीपांशु? लेट आए क्या तुम? हाँ सर। बहुत लेट हो जाते हो यार, शुरू की चीज छोड़ देते हो फिर तो दिक्कत होगी। चलो सर लिंक आई ही नहीं। हाँ लिंक तो डाल देंगे बेटा, लेकिन लाइव रहो ना, ये ठीक बात थोड़ी है लिंक के भरोसे रहोगे। ठीक है चलो अब देखते हैं हम अगला यूज क्या होगा इसका। देखो बेटा यूज क्या आएगा इसका वो जरा हम जान लें। ठीक है यूज देखो बच्चा, सबसे पहले ये x है ये y है। अगर x बढ़ने के साथ साथ, अरे ये चीज यहां से चलना, चलो अरे थोड़ा गड़बड़ा गया लेकिन ठीक है तुम समझ गए होगे। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को इन शॉर्ट ऊपर वाले तीर से दिखा देते हैं, ऐसे भी होता है इंक्रीजिंग लिखने का तरीका। अब इसमें अगर कोई कहे dy by dx, क्या होगा बेटा dy by dx? dy भी बढ़ रहा है, dx बढ़ने से dy भी बढ़ रहा है, तो dy by dx क्या आ जाता है इस केस में? इस केस में dy by dx आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है बात आ गई समझ में? चलो अब देखते हैं डिक्रीज वाला। चलो इंक्रीजिंग के बाद अब डिक्रीजिंग में क्या होगा? ये x है ये y है, अगर इस तरीके का है तो इसको बोलोगे डिक्रीजिंग। अखिल म्यूट करो आवाज। चलो इस फंक्शन को बोलोगे डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने पे dy by dx क्या हो जाएगा? नेगेटिव, लेस देन 0। क्यों? देखो बच्चा dx तो बढ़ेगा, x बढ़ाने पे dx बढ़ा ना, मतलब dx आपने बढ़ाया तो इसका चेंज तो पॉजिटिव है, मगर dy का चेंज नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। ठीक है तो ये आ जाएगा लेस देन 0। अब अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में dy by dx क्या हो जाएगा? 0। बोलो बात आ गई समझ में? अब एक चीज और हम कहना चाह रहे हैं, जब इस तरीके का होता है कोई चीज, ठीक है, इसको क्या बोलते हो? कॉनकेव अप। कॉनकेव अप में बोला जाता है d2y by dx2 जो है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कॉनकेव अप माने ये है ना ऊपर की तरफ हाथ उठा हुआ, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज क्या हो जाती है? ग्रेटर देन 0, या ऐसे लिखने के ये पॉजिटिव होती है। ठीक है और पॉजिटिव आदमी कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है ना, हैप्पी वाला आदमी पॉजिटिव होता है। तो इसमें कैसा लगता है? कॉनकेव अप। याद रखने का तरीका है ये, अगर ये x है ये y है, और इस तरीके के ग्राफ को बोलते हैं कॉनकेव डाउन। और इससे क्या बनता है? एक रोतलू वाला आदमी, देखो रोता हुआ आदमी बन रहा है, यानी कि ये आदमी कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है याद रहेगा, नेगेटिव माने डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मतलब और फंक्शन कॉनकेव डाउन होगा। अगर ये कॉनकेव अप है तो डबल डेरिवेटिव कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है बात आई समझ में? अब देखो हम एक बात और कहना चाह रहे हैं बेटा, एक चीज थोड़ा सा और बता दें आप लोगों को कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है तो ये है a, ये b, ये c। अगर कोई बात करे a से b तक फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, हाँ या ना? a से b तक फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। b से c तक कैसा है? डिक्रीजिंग। और c b पे क्या है? b पे क्या होगा? बोलो। b पे अगर आप देखो बेटा, b पे अगर आप देखो तो इस जगह पे क्या आएगा बेटा बताओ? मैक्सिमा। b पे आएगी मैक्सिमा। अब हम थोड़ा सा इसको और जगह यहां कम पड़ गई थी तो यहां लिख रहे a से b तक dy by dx कैसा होगा? पॉजिटिव। b से c तक क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और b पे क्या होगा?
जीरो। 0 बात आ गई समझ में? क्या हो जाएगा ये? 0। बोलो क्लियर है ये बात? इतना Yes, आया sir. समझ में? चलो नेक्स्ट देखें, अब आगे बढ़ते हैं। चलो इतने में कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या हो तो बताओ। बोलो बेटा। ठीक है, तो ये हमने बताया ग्राफ के बेसिक नेचर के बारे में और कैसे कैसे करके चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम आपसे एक दो सवाल पूछ रहे हैं, आपको बताना है उन्हें। ठीक है, देखो बेटा, एक क्वेश्चन का जवाब देना आप। ठीक है, हालांकि दो चीजें और देख लें कि मैक्सिमम मिनिमा पे क्या हो रहा होगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वैसे हमारे हिसाब से ये x है, ये y है। अगर इस तरीके की कोई चीज है तो यहां क्या बन जाएगी? मैक्सिमा। और मैक्सिमा पे क्या होगा? dy by dx 0 और d2 by dx2 कैसा होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो, अभी अभी बताया था। डबल डेरिवेटिव कैसा होगा यहाँ पे? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? देखो बात समझना जरा, यहाँ फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। यहाँ फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। बात आ रही समझ में? इस जगह पे देखोगे तो फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे dy by dx क्या हो जाएगा? 0। लेकिन फंक्शन कैसा है? कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है? फंक्शन ऊपर होगा या फंक्शन नीचे होगा, ये डिसाइड कौन करता है? डबल डेरिवेटिव d2 by dx2। और ये डबल डेरिवेटिव में ये कैसा है? दुखी वाला इंसान जैसा मुंह बनाएगा या खुशी जैसा इंसान जैसा? ये पॉजिटिव जैसा मुंह बनाएगा या नेगेटिव जैसा? बोलो बच्चा। नेगेटिव। नेगेटिव जैसा मुंह बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ये क्या है? नेगेटिव। तो मैक्सिमा पे क्या होता है बेटा? dy by dx 0 होता है, d2 by dx2 नेगेटिव होता है। इसी के उलट अब देखें हम, ये क्या बन गई बेटा इस जगह पे? बोलो। मिनिमा। मिनिमा पे क्या होता है बेटा? dy by dx 0 होगा, मगर d2 by dx2? बोलो बच्चा। d2 by dx2 कैसा होगा? Positive. पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव। शाबाश। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चल गुड, आगे बढ़े। चलो देखो नेक्स्ट देखे बेटा। इतना ओके है सब? ओके सर। गुड। चलो अगला देखो। तो हमने ग्राफ की बेसिक बेसिक चीजें देखी कि कब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, कब ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, कब ग्राफ कांस्टेंट होता है, कब कॉनकेव अप में क्या होता है, कॉनकेव डाउन में क्या होता है। साथ ही साथ एक ग्राफ को लेकर के भी बात बताई। ठीक है, अब ये भी बताया हमने। ठीक है, एक सवाल का जवाब देखते हैं आप कितने लोग सोच सोच के दे पाते हो। ठीक है, चल एग्जाम्पल 0 है। एक ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं, ये x है, ये y है। यहां पे हम 5 पॉइंट लिख रहे हैं, A, B, C, D, E, F। ठीक है, आपको इसको फिल करना है एक टेबल को। चलो यहां पे आपको लिखना है dy by dx कैसा होगा, यहां पे लिखना है d2 by dx2 कैसा होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे। यहाँ A पे, B पे, C पे, D पे, E पे, F पे। बोलो क्या होगा अलग अलग पॉइंट पे A B C D E F पे? बोलो
ए पे डी बाई डी एक्स क्या होगा, ए वाला हम बता दे रहे हैं, देखो ए वाला पॉइंट इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, So increasing. इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये बताओ ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, इसकी कॉनकेविटी कहाँ की तरफ है, कॉनकेव Down. डाउन। डाउन है ना, डाउन में माने नेगेटिव होता है। Yes, sir. चलो ऐसे ही सारे भरो फ्रॉम ए टू एफ, फटाफट भरो। चलो सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ध्रुव, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है पढ़ो जब तक समझ में आ रहा है। हम इसकी रिकॉर्डिंग करके, आज हम कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड, हम करके यूट्यूब पे डाल देंगे, लिंक भेज देंगे, ठीक है। चलो करो, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, चलो करो करो फटाफट। हाँ क्या कह रहे हो बेटा, हो गया। चलो ठीक Sir, है, complete हो गया. कंप्लीट हो गया, सब लोगों ने कर लिया कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो आयुष बेटा, आप कौन से स्कूल से हो, आयुष गुप्ता। सर। हाँ हाँ बताओ बताओ बेटा। सर पेज थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। पेज नीचे कर दें, लो, हाँ सर। ठीक है हाँ सर हो गया, ऊपर कर लीजिए। चलो ठीक ठीक कोई बात। आयुष कौन से स्कूल से हो बेटा, आयुष गुप्ता, अनम्यूट करके बताओ। कौन से स्कूल से हो आयुष बेटा, आयुष आवाज नहीं आई बेटा आपकी। आवाज ही नहीं आ रही। चलो ठीक है बेटा, देख लिया लालगंज से। चलो देखो अब ए से लेके एफ तक की बात हमें करनी है। ए पे हमने बता दिया था, बी वाले पॉइंट पे देखो ना तो ये इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, कैसा है एकदम कांस्टेंट है। ठीक है। Constant. तो बी पे 0 रख दें, सी पे डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव, डी पे डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव, ई पे कुछ नहीं हो रहा है जीरो। Zero. एफ पे इंक्रीज Positive. पॉजिटिव। अब देखो ए बी सी तीनों पे ही कैसा है, कॉनकेव डाउन, ए बी सी तीनों पे कैसा है कॉनकेव डाउन, तो तीनों जगह ये क्या होगा डबल Negative. और डी ई एफ पे क्या है Positive. concave up, तो ये पॉजिटिव है। बोलो बेटा समझ में आई बात, Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है ये लिख लिया, समझ में आया। अब हम इसी सवाल को थोड़ा रंग रूप बदल के पूछ रहे हैं, ये किसी को किसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेझिझक अभी टोको। अब है क्या है स्थिति बेटा, बना आपका, हाँ सर हो गया। अखिल बना बेटा यस सर, सही था पूरा। पक्का, चलो गुड। सर पॉइंट डी से लेके ई पॉजिटिव कैसे होगा, d2/dx2? देखो बच्चा डीई एफ तीनों पे ही ये कॉन्केविटी कैसी है, ये कैसा है Upward. अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड होता है तो डबल डेरिवेटिव कैसा होता है वहां पे, Positive. वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी हम आगे और चर्चा करेंगे इस पे, बट अभी हम बेसिक बेसिक बता रहे थे कि ग्राफ में किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो समझ में आया इतना, बोलो बेटा। यस सर आ गया। गुड, चलो अब देखो बच्चा, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन,
इसका मतलब क्या है, v इक्वल्स टू ds बाई dt, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों ही हमने बातें बता दी। इफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सब जानते हो। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये dv बाई dt हो जाएगा, यानी कि v की जगह ds बाई dt रखोगे तो d2s बाई dt स्क्वायर हो जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बता रहे हैं आपको, इसमें आपको बताना है इधर s है, इधर पे t है, ठीक है। ग्राफ का बेसिक बता रहे हैं, ग्राफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ये हम पॉइंट दे रहे हैं A B C D E F, आपको बताना है, S नहीं है T है बेटा, क्या लिख रहे हैं हम, इधर पे A है इधर पे T है, सॉरी यार, इधर S इधर T, ठीक, गलत लिख गए थे बेटा। इधर डिस्प्लेसमेंट है इधर पे टाइम है, करेक्ट है। जैसे यहाँ y होता था यहाँ x होता था तो dy बाई dx आता था, वैसे यहाँ s है यहाँ पे t है तो ये ds बाई dt है, ठीक। अब हमारा सवाल है फाइंड पॉइंट एट विच वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। वो पॉइंट बताओ बेटा जहां पे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है मगर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, बोलो। सर ए। पहले ही पॉइंट मिल गया, चलो करो करो, बाकी लोग भी करो, सोचो। हाँ जी भाई, कौन पूछ रहा था बेटा, बताओ। अनंत बताओ। अनंत बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, बिल्कुल ऐसा लगता सुनाई नहीं देता कुछ। बेटा बिल्कुल ऑडिबल नहीं है, बाकी किसी को इनकी आवाज सुनाई दे रही है क्या? बहुत फंस के आ रही है। कुशाग्र सर हाफ घंटा तो छोड़ा था, क्या हुआ कुशाग्र बताओ बेटा। सर लास्ट वाला हाफ आवर वो नेट कनेक्शन खराब हो गया था, मतलब आज की पिछली क्लास में? पिछली क्लास में। कोई बात नहीं, पिछली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। अभी डाल देंगे, हमें भेज देना, हमें बोल देना आप कि सर इसका जो लिंक भेज दो, हमें भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है चलो बोलो। चलो देखते हैं अभी। देखें देखो बेटा, सबसे पहले तो बताओ एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी d स्क्वायर बाय t। ठीक, ये कहां पे पॉजिटिव है? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव कहां कहां है बेटा? ए पे, बी पे और कहां पे? सी पे। सी पे। और ds बाई dt क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कहां पे कर रहा है? ए पे। सी पे डिक्रीज कर रहा है, बी पे पीक पे। बोलो तो इधर से कैसे आ जाएगा? क्या आ जाएगा? केवल ए। बी कट हो जाएगा, सी कट हो जाएगा, केवल ए आएगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता रहे हैं, देखो बेटा सुनो, एक्सेलरेशन कहां कहां नेगेटिव है? इन तीन जगह पे, क्योंकि क्या लिखा है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये आया कैसे है बेटा? ये किसी का क्वेश्चन हुआ है कि सर एक्सेलरेशन d2s by dt स्क्वायर कैसे हुआ? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करोगे, v की जगह जब ds by dt रखोगे तो ये वही चीज तो हो जाती है। अब आ गया समझ में? ठीक है, अभी केवल शुरुआत है इसकी।
बाद में इस पे खूब विस्तार से बात होगी, खूब चर्चा होगी, बहुत सारी। ठीक है, बोलो। बता दीजिए सर, हाँ, ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी वाला बता दीजिए। एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाला बताए तो है बेटा, ये चीज डिफाइंड है, ऐसा इफ लिखा तो है बेटा। तुमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी हो पहले तो ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो इस पे चर्चा करेंगे हम, अगला वाला जो चैप्टर जैसी सर ये सॉल्यूशन फिर से बता दीजिए। सोल्यूशन बता दें। देखो बेटा, इसमें ये लिखा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, मतलब आपसे पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताओ जहां डबल डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव, और वेलोसिटी कैसी हो, पॉजिटिव। डिफरेंशिएशन कैसा हो बेटा, डिफरेंशिएशन तो पॉजिटिव हो वन टाइम, और सेकंड डिफरेंशिएशन कैसा हो, नेगेटिव। सेकंड डिफरेंशिएशन को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, d2 बाई dx2। वैसे ही यहाँ पे s और t है तो d2s बाई dt स्क्वायर नेगेटिव हो, मगर ds बाई dt कैसा हो, पॉजिटिव। तो ds बाई dt पॉजिटिव दो ही जगह पे, a और f पे। ठीक है, यस सर। इंक्रीजिंग दो ही जगह पे है, a और f पे। लेकिन f पे कैसा है, ये एक्सेलरेशन क्या है, DEF पे मिला के तीनों जगह पे कॉन्केव अप है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। बस, तो हम f को नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि f पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट गिवन इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यस सर, आ गया। अब आगे समझ में, चलो शाबाश, आगे बढ़े। क्वेश्चन। चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो अगला देखना है अब हम लोगों को। चलो एग्जाम्पल 1, ये हो गए वैसे काफी। तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आया, हाँ बेटा, हाँ आयुष कर देंगे, आज वाली क्लास की भी वीडियो पोस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है इसी में रेट कैसे निकालते हो किसी ग्राफ में, dy by dx की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, या रेट क्या होता है किसी ग्राफ के अंदर, वही हम लोगों को समझना है अभी। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी रेट कैलकुलेशन फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आया, ग्राफ से सब चीजें भी क्लियर हुई। अब जो होता है कैलकुलेशन ऑफ रेट, फ्रॉम ग्राफ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें, ठीक है ना सब बेटा? यस सर। चलो ठीक। अब देखो, इसमें हम एक ग्राफ बना रहे। सबसे पहले तो हम कहो तो पन्ना अलग ले लें, बड़ा पन्ना ले लें, यस है ना, थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम एक बात कह रहे हैं कि हमारे पास एक है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स। x1 पे होगी वैल्यू y1 और x2 पे वैल्यू होगी y2। ठीक, करेक्ट है। चलो अब जो सबसे पहले तो देखें कि एवरेज रेट क्या होता है बेटा। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज कितना हो रहा है y में बेटा, x में कितना हो रहा है, x2 माइनस x1। इसमें बताना पड़ता है सबसे पहले तो कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 by 1 टू x2 by 2।
x1 by 1 से x2 by 2 तक एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बेटा? ये होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जो कि आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये y2 माइनस y1 कैसे निकलेगा बेटा? हमारे हिसाब से y2 माइनस y1 क्या है? देखो एक चीज बताओ, अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें ऐसे करके, कर दी बेटा? क्या हमें बता सकते हो कि ये लेंथ कितनी है? दिस इज y2 माइनस y1, हाँ या ना? और ये कितनी है? x2 minus x1. x2 minus x1. x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है। ठीक है, बोलो। अब एक चीज बताओ, ये चीज क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि दिस अपॉन दिस। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? tan थीटा के बराबर। वेरी गुड, ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और x एक्सिस से जितना एंगल बनता है किसी भी लाइन का, उसको हम बोलते हैं स्लोप। यही किसके बराबर हो जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1 by 1 एंड x2 by 2। बात स्पष्ट है, क्लियर है? x1 by 1 और x2 by 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप या उसका थीटा निकाल के उसका tan निकाल लो, tan थीटा, वही हो जाएगा हमारा उस लाइन का स्लोप। सर tan थीटा जरा फिर से बता दो। tan थीटा इसलिए बता दे रहे हैं, एक बार बताओ, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये किसके बराबर होगा? ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। p by b क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा ही तो लिख दिया। यहां से भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस सर। बस, ठीक है, समझ में आया? यस सर। चल बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट। ठीक है, इतना ठीक है? यस सर ठीक। चलो नेक्स्ट देखो। अगर हमें लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इसी पन्ने में बता दें क्या? यहाँ पे पन्ना बर्बाद जाए, चलो छोड़ जाने दो। चलो देखो इधर देखो। अच्छा, हमें जैसे अगर कोई ये एक ग्राफ दे दे, इस तरीके का ग्राफ दे दिया, दिख नहीं रहा है, और हमसे पूछा जाए ये है x1, ये वाला पॉइंट है x2, तो x1 और x2 के बीच में एवरेज रेट क्या होगा? ये वाला जो साइन होता है दो डंडी, इसका मतलब होता है एवरेज रेट फ्रॉम x1 टू x2। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक लाइन खींचो, उसका थीटा नाप लो, tan थीटा हो जाता है। समझ में आई बात? रेट फ्रॉम x1 टू x2, x1 से लेके x2 तक का रेट क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन खींचो, उसका tan नाप लो, tan थीटा हो जाएगा रेट फ्रॉम x1 से x2 तक का। बोलो, करेक्ट है बात? बोलो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी लग रही जो हमने बोला इतनी सी बात में? बोलो बेटा। नो सर। ठीक, ये ओके है? चलो अब हम ये कह रहे हैं, इसी में इसी ग्राफ में हमारा एक बात और बताने का मन कर रहा है, इसमें बता दें? चलो यस आपकी। चलो, धन्यवाद बेटा।
अब अगला इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा बेटा, पूरा पन्ना ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है। अगर हमारा x1 भी x0 को अप्रोच करने लगे एंड x2 भी x0 को अप्रोच करने लगे, तो एक बात बताओ बेटा, जब ये दोनों पॉइंट एक जैसे हो जाएंगे, अप्रोच करने का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई ग्राफ इस तरीके का है, ये x0 है, x0 के ठीक पहले आ जाए क्या x1, और x0 के ठीक बाद में आ जाए x2। हम फिर भी एहतियात बरत रहे बेटा, अरे तेरी दिख ही नहीं रहा कुछ भी और तुम लोग सन्नाटे में सुने जा रहे हो, रोक भी नहीं रहे हो, वाह गजब। ये x1 भी x0 को अप्रोच कर रहा है और x2 भी x0 को अप्रोच कर रहा है। अब दोनों ही जब एकदम करीब करीब आ गए, हमने बहुत दूरी बना दी। आप जानते हो अप्रोच करने का मतलब क्या होता है, कोई x अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या है, वो 1 के एकदम करीब है। एकदम करीब का मतलब है 0.99999999 इतने चला जाए, अगर ऐसा है, और या फिर 1.0000000 1 लाख जीरो लग जाए उसके बाद 1 हो, ठीक है। तो ये एकदम करीब है, जब आप एकदम करीब कर दोगे तो वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ना होके क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट को टच करने वाली लाइन, ठीक है। तो देन लाइन विल टच द ग्राफ एट x0। लाइन कट नहीं करेगी अब 2 पॉइंट पे, अब क्या करेगी, 1 पॉइंट पे टच करेगी, और ऐसे पॉइंट को बोल देते हैं हम क्या, ऐसी लाइन को क्या बोल देते हैं, टेंजेंट। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है, टेंजेंट। और इसका थीटा निकाल लोगे तो जो स्लोप हो जाएगा, जिसको आप tan थीटा बोल रहे हो, यही हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालना हो, अगर आपको समझना हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सीधा सीधा, जैसे किसी भी ग्राफ का, जैसे हमें मान लो इस पॉइंट पे रेट चाहिए, ठीक है, हम यहां से कर ले रहे, ठीक है। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये ग्राफ था, हमें इस पॉइंट पे रेट चाहिए, रेट एट x = a ले लिया, चलो इसको x0 ऊपर माना, तो आप a वाले पॉइंट पे रेट कैसे निकालोगे, ठीक पहले वाला एक पॉइंट मान लो, ठीक बाद वाला एक पॉइंट मान लो, इन दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद जो थीटा आएगा उसी का tan थीटा। बात आ गई समझ में। तो ग्राफ में बहुत ज्यादा उलझन हो गई होगी ना आप लोगों को, क्यों बेटा, ग्राफ में हौच पौच कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं हुई, बताओ बेटा, हुई हो तो हम, हाँ बेटा बताओ, हाँ बोलो, कोई बोलो, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो तो बेझिझक हमें बताओ, हम ग्राफ वाली चीज को फिर से बहुत आहिस्ता आहिस्ता सबको समराइज भी कर सकते हैं। बोलो बेटा, सर बता दीजिए सर। फिर से बताना है? यस सर। चलो देखो, ग्राफ में कोई कलाकारी नहीं है, हम अभी ग्राफ को पूरा रिवाइज ही करा दे रहे हैं। पन्ना चाहिए होगा, देखो चलो ये उठा लिया। देखो बेटा, ग्राफ में हमारे साथ थोड़ा थोड़ा मन में बोलते जाना आप लोग, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा है बेटा, इस ग्राफ को क्या बोलोगे, ये ग्राफ कैसा है, कैसा है ये ग्राफ, बताओ कैसा है, इंक्रीजिंग। यहाँ dy/dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और अगर ऐसा है तो ये कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। वेरी गुड, dy/dx लेस देन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे आपसे, हाँ, और साथ ही साथ अगर ग्राफ इस तरीके का है तो इसको क्या बोलोगे, ये कॉनकेव डाउनवर्ड, डाउन है। कॉनकेव डाउन में क्या हो जाता है, d2/dx2, बोलो बेटा, रोतलू वाला है ना, नेगेटिव होगा।
अगर ये ऊपर होता तो पॉजिटिव। वेरी गुड, कॉनकेव अप मतलब ग्रेटर देन 0, d2/dx2। बोलो करेक्ट है? यस। चलो इतना आया समझ में। अब अगर कोई ये भी कहे कि आपसे किसी एक पॉइंट ए पे इस ग्राफ का dy/dx कितना है, ए वाले पॉइंट पे dy/dx निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा? बोलो बेटा कैसे निकालोगे dy/dx, बताओ। जस्ट पहले एक पॉइंट मानो, जस्ट बाद में एक पॉइंट मानो, यहां से एक लाइन खींचो, उसका थीटा नाप लो, वही tan थीटा dy/dx हो जाए। इतना समझ में आया? बताओ बच्चा, आया कि नहीं आया? इतना ही तो हमने समझाया है बस, उतनी देर से हमने और समझाया क्या है बेटा? सर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा अब तुम नाप लेना यार, नाप लेना थीटा, हमें थोड़ी पता है थीटा कितना है। अबे ये तो मतलब तरीका है ग्राफ का, इससे निकाल थोड़ी ना सकते हो, निकल नहीं सकता है, बट होता है यही। ठीक है, बात आ गई समझ में? आया ना? क्या कह रहा बेटा? अनंत भाई आवाज नहीं आती यार, क्या कह रहा बेटा बताओ। अनंत आवाज तुम्हारी थोड़ी सी डाउन रहती है यार, मतलब आवाज खिरखिराती खराब होती है, बोलो। आवाज ही नहीं आ रही यार बेटा, सुनाई नहीं दे रही तो हम क्या क्या रिप्लाई करें? इंस्टेंटेनियस वाला बोल रहा है। इंस्टेंटेनियस वाली बात बोल रहा है क्या? ये इंस्टेंटेनियस ही तो है, dy/dx क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और अगर बड़े पे होता तो उसको हम क्या बोलते? एवरेज। अगर किसी ग्राफ में कोई एवरेज रेट पूछ ले तो क्या हो गया? इसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। ये हमने शुरू में ही बताया था। और एवरेज रेट क्या होता है बेटा? जैसे लेट सपोज ये x1 है, x1 से x2 तक का एवरेज रेट। अब x1 और x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन खींचो, उसका थीटा नापो, tan थीटा हो जाएगा हमारा एवरेज रेट। बोलो आई बात समझ में? यस सर। चलो यस सर। गुड गुड। अब आगे बढ़े। इतना हो गया कि नहीं बेटा? यस यस सर। चलो बात शाबाश। इतना ही हमने समझाया है, पूरा जो भी समझाया है उसका निचोड़ यही है। सर इसके एक आधे क्वेश्चन दे दीजिए। अब इसके एक आधे मतलब इसके क्वेश्चन में कुछ अभी है नहीं, क्वेश्चन अभी आएंगे बेटा। अभी तो हम केवल ये बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, ग्राफ से आप लोग समझ लो तो अच्छी बात है ना? इस पे परेशान ना हो, इस पे कोई बहुत ज्यादा इस पे भारी भरकम क्वेश्चन अभी नहीं है फिलहाल, आगे बनते चले जाएंगे। क्वेश्चन जितने बेसिक थे हमने अभी करवा दिए हैं, ठीक है? बोलो या दें एक आध क्वेश्चन? दे दी। एक आध क्वेश्चन दें? चलो यस सर। चलो चलो देखते हैं। चलो देखो बेटा, ये बाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। एक ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक? हमारा सबसे पहला सवाल है फाइंड एवरेज rate of change of pi with respect to x from x equals to 0 to x equals to 10 from
फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 10। बोलो कितना होगा? सर 2। 2। लेट्स सी। देखो बेटा, 0 तो ये है ही है, हमें कहां से कहां तक निकालना है? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 10 तक। x इक्वल्स टू 10 पे क्या हो रहा होगा बेटा? 1 sir 1. y की वैल्यू 10 होगी। अब आप इन दोनों को मिला दो, उसका 10 नाप लो, ये भी 10 है और ये भी 10 है, कितना आ जाएगा? 1। या फिर आप क्या करोगे? एवरेज रेट, डेल्टा y बाई डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 तो 10 है, x1 है 0। 10 पे वैल्यू कितनी थी? 10। 0 पे कितनी है? 0। कितनी आ गई? 1। समझ में आया ये कि नहीं आया? अभी ये और आएंगे बेटा, जैसे जैसे आप ग्राफ और मतलब आगे बढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में देखोगे ग्राफ वगैरह जब शुरू होंगे, तो ये और थोड़े से मजबूत होती चली जाएंगी चीजें। ठीक है, अभी केवल हम क्या कर रहे हैं, अभी शुरुआती बात बता रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। समझ में आया कि नहीं आया ये बेटा? एक बात बताओ। यस सर। एवरेज रेट भी आ गया और इंस्टेंटेनियस रेट भी आता ही होगा। ठीक है, वो तो डी बाई डी एक्स से आ जाएगा, हम अभी और चर्चा कर लेंगे बेटा इस पे। ठीक है, परेशान ना हो। करेक्ट है बात? बोलो। चलो, तो हमने ग्राफ क्या होता है बेटा, देखो अगर आप घबराना नहीं बेटा कि ग्राफ हमें अगर कुछ थोड़ा बहुत कहीं प्लस माइनस लगा हो तो दिमाग में ये नहीं चलाना है कि सर हमें ग्राफ बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, हमारा ग्राफ उड़ गया, इस तरह की चीजें मत सोचना दिमाग में। ठीक है, अगर हम ग्राफ नहीं भी पढ़ाते तो भी आगे काम हो जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर ये जानोगे तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो घबराना नहीं, इनकी जरूरत पड़ेगी, हम वहां पे भी और विस्तार से इसको देखेंगे, लेकिन इतना अगर आपने जान लिया है तो ये बहुत काम का है। ठीक है, आगे इसको आप बहुत और अच्छे से समझ पाओगे, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में रेट कैसे निकाला जाता है, इंक्रीजिंग में डी बाई डी एक्स कैसे रिलेट करते हैं, डिक्रीजिंग में डी बाई डी एक्स कैसे रिलेट करते हैं, और कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन क्या होता है, ये चीज आपने समझ। बोलो करेक्ट है? हाँ या ना? बताओ। यस सर। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं जरा आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है बेटा, ये हमने ग्राफ से समझ लिया, अब एक लास्ट बच रहा है इसमें जो कि होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या कैसे निकलती है। ठीक है, तो लास्ट इसका एप्लीकेशन है, हालांकि एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, हमें गणित का टॉपिक है, हमें उतनी चीजें जाननी है इसकी जितनी हमारे काम की है। तो हम अगला देख रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये x है, ये y है, कोई भी ग्राफ इस तरीके का हमने अभी बनाया था, फिर से बना दे रहे हैं। एक बात बताओ, मैक्सिमा इस जगह पे होगी? और इस वाली जगह पे क्या होगी बेटा? मिनिमा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एट मैक्सिमा क्या होगा और मिनिमा क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमा पे एक बात बताओ बेटा, मैक्सिमा पे और मिनिमा दोनों पे ही डी बाई डी एक्स क्या हो जाएंगे? 0। बोलो, यहां से जो लाइन खींचोगे, यहां देखो इस जगह पे अगर आपको डी बाई डी एक्स देखना है तो आपके पास दो तरीका है, एक तो यहाँ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो डायरेक्ट बोल दो यहाँ डी बाई डी एक्स 0 होगा। टेंजेंट खींचना। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि अगर एग्जैक्ट समझना है तो जस्ट अड़ोस में और जस्ट पड़ोस में खींचो, तो खींचोगे तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, tan 0 कितना हो जाता है? 0।
तो मैक्सिमा पे dy बाई dx 0 होता है, सेम मिनिमा पे भी dy बाई dx 0 होता है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे ही dy बाई dx कितना होता है बेटा? 0। ठीक, लेकिन फिर अंतर कहां आएगा? कौन सी चीज मैक्सिमा मिनिमा पे बदल जाती है? बोलो बेटा। सर साइन। डबल डेरिवेटिव का साइन। डबल डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन का मतलब d2 बाई dx2। यहां पे d2 बाई dx2 कैसा हो जाएगा बेटा? मैक्सिमा पे रोतलू है ये, और मिनिमा पे खुश खुश है ये, ऊपर की तरफ है हैप्पी है, Yes, sir. First. पॉजिटिव। लिख रहे हो इसको या नहीं लिख रहे हो बेटा आप लोग? Sir, लिख रहा है। Yes, sir. लिखते जा रहे हो ना? हाँ, तो लिख लो इसको बेटा, ये काम की चीज है। फिर हम बताएंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। लिख लिया सर। लिख लिया? चलो बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। चलो अब निकालते हैं, ठीक है, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा पाने के स्टेप्स क्या होंगे, इसको जरा देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा पकड़ने के जो स्टेप्स होते हैं, उनमें सबसे पहले तो जिन दो चीजों के बीच में मैक्सिमा मिनिमा निकालनी है, उनके बीच में एक फंक्शन बनाओ। बट हमें उससे पहले थोड़ा एक हल्का सा बात जानना है, दिमाग में ये तो चले कि ये मैक्सिमा मिनिमा हमारे किस काम की है यार। मैथ्स वालों के लिए तो ठीक है, चलो फंक्शन की मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगी। फिजिक्स में तो हमें उस जगह इसको इस्तेमाल करना है जहां पे हमें सब चीजें क्लियरली दिख रही हो। बोलो, तो हम एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आएगी मैक्सिमा मिनिमा की जरूरत। हमने कहा ये दो लाइन थी, एक है इधर पे भाई साहब ए है, एक यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं बी। बी वाले भाई साहब यहाँ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, ए वाले भाई साहब यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन था वो था 200 मीटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है बीच की लाइन। तो ए वाले भाई साहब इधर जा रहे थे, बी वाले भाई साहब इधर जा रहे थे। बोलो, ऐसे करके जाते जा रहे हैं। अब बताओ, इन दोनों के बीच में ए और बी में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कब होगा, किस टाइम पे होगा और कितना होगा? अब विजुलाइज हो रहा है कि इसकी आवश्यकता क्या थी? विजुलाइज हो रहा है ना, मैक्सिमम मिनिमा की जरूरत क्या है? बोलो, मैक्सिमम मिनिमा की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसकी जरूरत क्या है? रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता क्या है, क्यों इसको निकालें हम? ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि इसको हम क्यों जाने मैक्सिमम मिनिमा को। इससे इन दोनों के बीच की, ए और बी के बीच का अगर आप मिनिमम सेपरेशन जानना चाहते हो तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हो। बोलो, 1 सेकंड के बाद ये कितना चल जाएगा? 10, और ये कितना चल जाएगा? 5। डिस्टेंस घट गई थोड़ी सी। फिर जब ये यहां पहुंचेगा तब ये भाई साहब और आगे निकल गए होंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई एक ऐसा मूवमेंट आया होगा जिस टाइम पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हुई होगी, लेकिन वो निकाली कैसे? समझ रहे हो कि नहीं? तो वो निकालना उतना इजी नहीं है, तो उसको जानना समझना कि कितना होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को सीखना है। किसमें? मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखा रहने दो, हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले जरा
बेसिक बातें जान लें। सबसे पहला काम आप क्या करोगे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए? पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन या तो दिया होगा, ठीक है, दिया है तो वेरी गुड, और नहीं दिया है तो आपको एक फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा जिन दो क्वांटिटीज में आपको मिनिमा मैक्सिमा चाहिए है। बात आ रही समझ में? तो सबसे पहले क्या करोगे? डेवलप अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। जो आपकी क्वांटिटीज हैं उनके बीच में आप एक रिलेशन बनाओ। सेकंड वाले में इसको बोल दो y इक्वल्स टू कुछ एक fx आ जाएगा, ठीक, एक बन गया। फिर इसके बाद फॉर बाई min कैलकुलेट dy by dx इक्वल्स टू 0। dy by dx को 0 रख दो। यहां से क्या चीज मिलेगी? बोलो। dy by dx कैलकुलेट dy by dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। बोलो, यहां से x की वैल्यू मिल जाएंगी कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक। कैलकुलेट दिस, ठीक है। इट विल गिव अस अ कंडीशन फॉर बाई min। बाई मिनिमम की कंडीशन दे देगी, ठीक, ठीक। एंड कैलकुलेट x at which y is minimum और मैक्सिमम। क्योंकि y इक्वल्स टू 0 पे या तो मैक्सिमम मिल जाएगी या मिनिमम मिल जाएगी। बाई min सर प्लीज एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। देखो बच्चा, सबसे पहले तो आपको जिन दो क्वांटिटीज के बीच में चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस निकालनी है ना टाइम के साथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनानी पड़ेगी। मतलब आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा जिसकी आपको मिनिमा निकालनी है। हमने एक फंक्शन बनाया, बहुत बार ये दिया होता है, बहुत बार ये आपको बनाना पड़ता है। तो आपने एक फंक्शन बनाया या निकाला है या आपको दे दिया गया है। अब आपको इसकी मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे? dy by dx इक्वल्स टू 0 रख दो। dy by dx 0 से आपको एक ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जिस कंडीशन पे या तो बाई मैक्स होगा या बाई min होगा, ठीक। जब आप इसको 0 रख दोगे तो वहां से आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। उस वैल्यू पे या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या y की वैल्यू मिनिमम होगी। अभी हम देख लेंगे बेटा, है ना। बोलो, जो भी यहां से x मिलेंगे उन x के करस्पॉन्डिंग या तो वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। बोलो, अभी ये देखा था ना कि जब आप किसी भी फंक्शन का dy by dx 0 कर दोगे तो आपको या तो उस जगह पे मैक्सिमम मिलेगी या उस जगह पे मिनिमम मिलेगी। मिनिमम। बोलो, अब मैक्सिमा है या मिनिमा है ये डिसाइड कौन करेगा? डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, अभी एक सवाल कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टू चेक वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, कैलकुलेट d2y by dx2, ठीक है, एट गिवन x। जो भी आपने x निकाले हैं उन पे d2y by dx2 की वैल्यू निकालो, ठीक है। इफ d2y by dx2 is greater than 0, this implies that, बोलो, f of x will be, नहीं, ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है बेटा? ऐसा होता है ना, हैप्पी होता है ना, ये तो हैप्पी होता है। तो यहाँ क्या मिलेगी? मिनिमम। और अगर d2y by dx2 हमारा लेस देन 0 हो जाए, यहाँ fx क्या हो जाएगा? मैक्सिमम।
डिग्री मैक्सिमम। एक सवाल करके देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये समझ में आ रहा है जो हमने लिखा है? यस सर। समझ में आ रहा है तो लिख डालो फिर। हालांकि बहुत ही खराब हैंड राइटिंग में लिखा गया है, लेकिन हम बोलते भी जा रहे थे तो साथ साथ में आप लिख भी सकते थे। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ जाएं। लिख लिया? यस सर, यस सर। क्लियर? क्या स्क्रीनशॉट ले लेते हो क्या बेटा इसका? नो सर, साथ में लिख रहे हैं नोट। लिख रहे थे क्या? चलो वेरी गुड, यही करना ही चाहिए था। चलो डन, आगे बढ़े हम। बाकी लोगों का क्या हाल है? किसी को कोई रोका जाए? सर लास्ट पॉइंट लिख लें उसके बाद। लिख लो लास्ट पॉइंट लिख लो। हो गया? यस सर। लिख लिया? यस सर। चलो आगे बढ़े, देखें बेटा आगे। यस सर। चलो देखो, अब एक चीज जरा समझने की है। हम एक फंक्शन दे रहे हैं, उसकी सबसे पहले तो देखो, पहला पूरा सवाल हमें कर लेने देना। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, if y equals to x cube minus 9x square plus 12, ऐसे ही लिखा सिंपल, ठीक है? इस तरीके से लिखा हुआ है। एक फंक्शन है हमारा। सबसे पहला सवाल है फाइंड x for which y is maximum, ठीक है? दूसरा है फाइंड x for which y is minimum। बोलो, वो x की वैल्यू बताओ जहां y मैक्सिमम हो या y मिनिमम हो। कैसे निकलेगा बेटा? हम करें सवाल को, करें इस सवाल को, हम करें। चलो तो देखो, बाई मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, इसके लिए क्या करेंगे? पूछना नहीं आया कहां से। इस टाइम पे हम ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि ये आया कहां से। पूछना थे ना, पिट जाओगे। x को ले ले कॉमन, 3 3 कट गए, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से जानते हो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 6, ये दो आ गए, ठीक? अब हमें अगर चेक करना है, सर +6 आएगा। सर +6 आएगा। हाँ वही हम चेक कर रहे थे, कोई बोल क्यों नहीं रहा है, ठीक? dy by dx की वैल्यू बेटा कितनी आई थी? 3x स्क्वायर माइनस 18x। हाँ है ना, करेक्ट है। अब देखें, टू चेक
मैक्सिमा मिनिमा। d2 by dx2 कितना हो रहा है बेटा? अबे dy by dx अगर ये है तो d2 by dx2 कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से? तो 6x माइनस 18। बोलो। यस सर। करेक्ट है। अब देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 d2 by dx2 क्या हो जाएगा? सर लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या है? x इक्वल्स टू 0 क्या होगी? लेस देन 0। लेस देन 0 ऐसे होता है ना बेटा, रोतलू। तो मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं है। क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम। मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 3 6 x इक्वल्स टू 6 d2 by dx2 क्या हो रहा है बेटा? ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या है? मिनिमा। बोलो। हाँ है ना? बताओ। बोलो, हो गया ये सवाल? यस सर। कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा बनेगी? अब दूसरा वाला पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है फाइंड बाई मिन एंड बाई मैक्स। तीसरा पार्ट, बाई मैक्स इक्वल्स टू बाई, बोलो, एट एक्स इक्वल्स टू, अरे मैक्सिमा पूछ रहा है ना, मैक्सिमा हमारी कहां बनी थी बेटा? x इक्वल्स टू 0 पे। इक्वल टू 0 पे। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? f0। f0 कितना आ रहा है बेटा? ये लिखा था देखो, x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा? 0³ माइनस 9 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 12। बाई मैक्स कितना आ गया? 12। बाई मिन कितना आ जाएगा? fx एट x इक्वल्स टू, कहां पे मिनिमम मिल रही है बेटा? x इक्वल्स टू 6 पे। कितना आ रहा है? 6³ माइनस 9 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 12। अब जो आएगा आप चेक कर लो, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, बात समझ में आई? ना आई हो तो बताओ। अबे प्रभात, साइक्लोन आ सकता है क्या यूपी में? अबे नहीं आ रहा है, अपने एरिया सुरक्षित है, परेशान ना हो बेटा, ठीक है? तो घर के अंदर है ना हम लोग तो, ठीक है? अभी नहीं आएगा, अपने यहाँ नहीं आ रहा, यूपी सुरक्षित है। है ना? और भी चिंता ना करो, ठीक है? अपन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ज्यादा अच्छा है। कोरोना, साइक्लोन, ठीक है, मारपीट, झगड़े, इधर उधर की दुनिया भर की बातें अपन के किसी मतलब की नहीं है, ठीक है? अपन अपनी पढ़ाई करते हैं, जो अपना काम है मेन। ये आ गई बात समझ में? चिंता ना करो। इसका आंसर -94 आएगा सेकंड थर्ड वाले का। जो आएगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये समझ में आया सवाल? अब हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको आप खुद से करना। देखो बहुत झंझट इसमें लग रही होगी, लग रही ना? परेशान हो गए होगे ना? आज की क्लास बहुत हैवी हो गई होगी, हैवी हो गई ना? क्यों? हाँ सर।
हैवी होगी थोड़ी सी ना, क्यों बेटा साक्षी? मान रहे आज की क्लास थोड़ी हैवी है यार, क्या करें। चलो कोई बात नहीं है, हमने उसको बहुत हल्का बनाने की कोशिश करी, बट एक्चुअली उसमें कुछ था नहीं, अब खामखा लग रही वो हैवी। चलो, जब ये लास्ट होता है ना, किसी भी टॉपिक का लास्ट होता है, उस टाइम पे क्लास थोड़ी हैवी हो ही जाती है बेटा, उसमें अपना कोई दोष नहीं है, ठीक है। वो लास्ट वाली क्लास जो है वो मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, तो वो थोड़ी हैवी हो ही जाती है, तो परेशान नहीं होना। मान रहे आप लोग अभी 10th पास जस्ट किए हो और अचानक से ये सब चीजें मिल रही। चलो तो देखो, एक क्वेश्चन और कर लो बेटा, क्वेश्चन ठीक। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बाई इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एक्स क्यूब नहीं, प्लस 8 लिखना है। एक्स स्क्वायर है, क्यूब गलती से लिख दिया बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर है ये। सबसे पहले तो वो निकालो, फाइंड एक्स फॉर विच बाई इज मिनिमम, ठीक है। फिर सेकंड में निकालना फाइंड बाई मिनिमम। चलो करो, चलो देखो बेटा, इसको समझते हैं आप, ठीक है। चलो देखो, बाई मिन हमें निकालना है। बाई मिन निकालने के लिए dy बाई dx निकाले सबसे पहले। dy बाई dx क्या होगा बेटा? 2x प्लस 2। अब नहीं पूछना कि आया कहां से, ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछ, नहीं पूछोगे। चलो तो dy बाई dx की वैल्यू जब आप 0 कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? -1, ठीक। बस पहले dy बाई dx निकालो, ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। फॉर बाई मिन और मैक्स dy बाई dx इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या आया? -1। अब हमें चेक करना है एट x इक्वल्स टू -1 या तो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी। टू चेक मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। टू चेक मैक्सिमा मिनिमा, d2 बाई dx2 क्या हो जाएगा? 2, जो कि हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब है हमेशा ग्रेटर देन 0 माने हमेशा क्या है यहाँ पे? मिनिमा। सबके लिए ही मिनिमा है, यानी कि केवल मिनिमा ही मिलेगी, मैक्सिमा यहाँ नहीं है। तो मिनिमा है अकेली। अब आपको अगर देखना है एट x इक्वल्स टू -1 पे मिनिमा आ गई, ठीक। तो फाइंड x फॉर विच बाई इज मिनिमम, तो पहले वाले का आंसर क्या है? x इक्वल्स टू -1। अब पूछा जाए अगर बाई मिन कैसा होगा? बाई मिन इक्वल्स टू, ठीक है, बाई मिन इक्वल्स टू f ऑफ -1। तो यहाँ -1 रख दोगे, ये चीज क्या हो जाएगी? -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 8। कितना आ रहा है बेटा? 7। वेरी गुड, 7 हो गया, ठीक है। चलो, बात आ गई समझ में? बोलो, आ गई। यस सर, ठीक है। सार्थक तुम लेट हो गए आज। सार्थक हाँ सर। बेटा लेट हो गए आज आप।
हाँ सर, बहुत ज्यादा ही थोड़े से। चलो कोई बात नहीं, जो हमने पढ़ाया है आज हम उसकी लिंक भेज देंगे अभी, ठीक है। चलो तो ये 2 चीजें हो गई बेटा, समझ में आया। आज हमें लग रहा है कि आज की क्लास थोड़ा हैवी हो गई ज्यादा, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो गई है बेटा, हम मान रहे हैं आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा रहा है। तो एक काम करते हैं फिर, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछना यस है। सर। हाँ क्वेश्चन हम अभी भेज देंगे बेटा आज, ठीक है। क्वेश्चन पूछना है। पूछ लो, हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो आप अपने, ठीक है। चलो तो आज क्लास अभी इतनी रखते हैं, क्वेश्चन पूछने का टाइम है चालू कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बताते चलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं बेटा, ओके सर, बाय बाय। हाँ अभी बाय बाय नहीं बेटा, थैंक यू। जिन लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं वो रुके रहें, जिनको जाना है वो चले जाएं, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू।